बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स आज हम 4.4 एक्सरसाइज सीक्वेंसेस एंड सीरीज की एक्सरसाइज है। एक्चुअली इसको हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है डिटरमिन वेदर ईच सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक। आपने ये बताना है कि क्या ये सीक्वेंस ज्योमेट्रिक है, अगर है इफ सो फाइंड द कॉमन रेशियो। आप इसकी कॉमन रेशियो को फाइंड आउट करें। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने अर्थमेटिक सीक्वेंस कराया था 6, 12, 18। तो उसमें हमें कैसे पता चला था कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। हम अर्थमेटिक सीक्वेंस में हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे अगर मैं A2 में से A1 माइनस करूं या A3 में से A2 माइनस करूं तो ये आंसर्स हमारे एक जैसे आने चाहिए। मतलब जैसे 12 में से अगर मैं 6 माइनस करता हूं तो 6 आता है, 18 में से 12 माइनस करता हूं 6 आता है। तो मैं ये कहने में कामयाब हो जाता हूं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारी ये सीरीज जा रही है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता। जैसे अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं, 20 में से 5 माइनस करूं तो 15 आ जाएगा, 100 में से 20 माइनस करूं तो 80 आ जाएगा। सो देयर इज नो कॉमन डिफरेंस in this series, means there is no proper common difference। like आपके यहाँ 15 का common difference है, यहाँ 80 का। तो इसका मतलब हुआ ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि कोई और प्रोग्रेशन में इसके अलावा ज्योमेट्रिक भी होती है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होती है। तो उसके लिए हम कॉमन रेशो फाइंड करेंगे। कॉमन रेशो कहते हैं कि सेकेंड टर्म को डिवाइड करें फर्स्ट टर्म से या थर्ड टर्म को डिवाइड करें सेकेंड टर्म से। इफ यू गेट द सेम वैल्यूज देन ऑब्वियसली दे आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब है वो एक ही रेशो से आगे चल रहे हैं हमारे पास। अब देखें सेकेंड टर्म यहां हमारे पास क्या है 20 और फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 5। इसी तरह सेकेंड टर्म है हमारे पास 100, फर्स्ट टर्म है 20। अगर हम इसी तरह यानी हम A4 और A3 को डिवाइड करें, यानी A4 क्या 500 और डिवाइड 100 करें। अब चेक करें क्या इन सब के आंसर सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे। 5 4 20, 100 इससे कैंसिल हुआ। तो आपने देखा इन दोनों के बीच में जो हमारे पास कॉमन रेशो डेवलप हुई है वो 4 हुई है। इन दोनों के बीच में कॉमन रेशो 5 है और इन दोनों के बीच में भी कॉमन रेशो हमारे पास 5 है। यानी इसका मतलब है कॉमन रेशो 4 तो 5 के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है ये आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपकी कॉमन रेशो सेम होनी चाहिए। सो स्टूडेंट, रूल ऑफ थंब, अगर हमारे पास an और an-1 इनकी कॉमन रेशो अगर हमारे पास सेम हो, यानी एक टर्म और एक माइनस कर लें पिछली टर्म, इन दोनों को डिवाइड करने से अगर हमारे पास इक्वल आंसर्स आ रहे हो तो याद रखें कि फिर वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। सो यहां हम लिखेंगे नॉट इन जीपी, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। यहां भी जब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फाइंड करेंगे तो हम कॉमन रेशो चेक करेंगे जो कि A2 ओवर A1 इक्वल होनी चाहिए A3 ओवर A2 और इक्वल होनी चाहिए A4 ओवर A3 के। A2 चेक करें स्टूडेंट्स 4 है और A1 है हमारे पास 2। A3 चेक करें हमारे पास 6 है और ये हमारे पास 4 और ये 8/6 है। 2 2s are 4 और ये 3/2 आ रहा है जब हम टेबल पे काटेंगे, और ये भी 4/3 आ रहा है। 3/2 4/3, सो दे कैन नॉट बी इक्वल टू ईच अदर। दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, ये इक्वल नहीं है। सो नॉट इन जीपी, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं है। लेकिन एक चीज गौर से देखें कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर 4 में से 2 माइनस करें तो 2 आएगा, 6 में से 4 माइनस करें तो 2 आएगा, 8 में से 6 माइनस करें तो 2 आएगा। सो ये एपी में आ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, बट दे आर नॉट इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। Dear students, question number 3 है, again we have to find the common ratio between them. If common ratio are same, then obviously they are in geometric progression. तो common ratio कैसे find की जाती है? A2 over A1, A3 over A2 और A4 over A3, यानी आपकी consecutive terms का रेशो सेम होना चाहिए। आगे वाली टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाली टर्म। A2 हमारे पास क्या है 9/4 और A1 है हमारे पास 3/2। इसी तरह यह है 27/8 एंड दैट इज 9/4।
This is 81 by 16 and this one is 27 by 8. डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। हमने फ्रैक्शन के रूल्स पढ़े हैं कि जब दो चीजें डिवाइड होती हैं हम उनमें मल्टीप्लाई का साइन लगा के चीजों को उल्टा देते हैं। ऐसे ही होगा 27 by 8 मल्टीप्लाई 4 by 9 हो जाएगा, 81 by 16 और ये मल्टीप्लाई 8 by 27 हो जाएगा। चेक करते हैं ये आंसर क्या आ रहे हैं। 3 3s are 9, 2 2s are 4 यानी 3 by 2 आ गया। 9 3s are 27, 4 2s are 8, 3 by 2 आ गया। चलें यहां तक तो ठीक है। 8 2s are 16, 9 3s are 27, 9 9s are 81, 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो ये हमारे पास 3 by ये 2 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा ये कॉमन रेशो बिल्कुल सेम आ रही है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जीता जागता सबूत है जिसकी कॉमन रेशो हमारे पास 3 by 2 आ जाएगी। बाकियों में तो कॉमन रेशो तो सेम नहीं है, रेशो तो डिफरेंट है, इसलिए हम उसको कॉमन रेशो नहीं कह सकते, बट दिस इज अ कॉमन रेशो प्रोबेबली। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है। अगेन आप देखें, वैसे मुझे ये सीधा सीधा एपी में लग रहा है। कैसे? 14 में से 7 माइनस करें 7 आ रहा है, 21 में से 14 माइनस करें 7 आ रहा है, ये एपी में है, तो इसका मतलब वो जीपी में ये नहीं होगा। चलिए देखते हैं कॉमन रेशो किसके इक्वल होता है। A2 over A1, A3 by A2 और इसी तरह A4 by A3। नाउ व्हाट इज A2? 14 और ये हमारे पास 7 है। What is A3? 21 by 14, 28 by 21. So 7 2s are 14, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 3s are 21, 7 4s are 28. 2, 3 by 2, 4 by 3. They cannot be equal to each other. So not in GP, यानी ये सीरीज आपकी GP में नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है और उसका पहले उसका स्टेटमेंट दिया हुआ है। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, यानी उसने ऑलरेडी बता दिया कि ये कॉमन रेशो है। स्टूडेंट्स, आपने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड आउट करना है इसका। डियर स्टूडेंट्स, यानी उससे 4 टर्म्स पूछा है, सॉरी फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है, सेकंड टर्म बतानी है, थर्ड टर्म बतानी है और फोर्थ टर्म बतानी है, ये आपने ढूंढना है। डियर स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक टर्म्स अगर आपने फाइंड करनी हो उनका फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a1r पावर n माइनस 1। ये याद रखें। यानी अगर फर्ज करो मुझे सेकंड टर्म फाइंड करनी हो तो a1 2 में से 1 माइनस किया 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैंने a3 फाइंड करना हुआ तो यहां मैं 3 लगाऊंगा, a1 3 में से 1 माइनस करूं r की पावर 2 आ जाएगी। इसी तरह मैं अगर a4 फाइंड करूं स्टूडेंट्स, यहां a1 होगा, 4 माइनस 1 यानी r पावर 3 आ जाएगी। एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आपने टर्म फाइंड करनी हो ना तो आपको शॉर्टकट्स इनके पता होने चाहिए। जैसे अगर फर्ज करो मुझे 100th टर्म फाइंड करनी हो तो a1 r की पावर 99, यानी जो आपका टर्म होगा यहाँ एक वैल्यू आपकी शॉर्ट हो जाएगी। 4 में ये 3 हो जाएगी, 100 में ये 99 हो जाएगी, 1000 में 999 हो जाएगी, यानी आपने एक वैल्यू माइनस करनी है। तो अब हमारे लिए कोई इशू नहीं है, हमारे पास a1 भी दिया हुआ है, r भी दिया हुआ है, और आपको पता है कि a2 होगा a1r पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाला a1 क्या स्टूडेंट्स 3, r हमारे पास दिया हुआ है -2, तो ये आ जाएगा -6, यानी a2 हमारे पास -6 आ गया। a3 क्या होगा स्टूडेंट्स a1r स्क्वायर, जैसा कि आपको बताया। a1 क्या हमारे पास 3, r है -2, उसका स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स प्लस होता है, तो हमारे पास 4 3 12 आ जाएगा। ठीक है, एक और a4 क्या होता है स्टूडेंट्स a1r क्यूब। a1 क्या स्टूडेंट्स 3, r क्या हमारे पास -2 का क्यूब, -2 का क्यूब होता है -8। याद रखें, माइनस की इवन पावर्स प्लस में आंसर देती है, माइनस की ऑड पावर्स आपको माइनस में आंसर देती है। ये ऑड थी पावर 1 तो माइनस में आंसर आया, ये इवन थी प्लस में आया, तो ये -24 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बना, a1 तो 3 है, a2 हमारे पास -6 है, a3 12 है और a4 हमारे पास -24 है। ये इस तरह का सीक्वेंस हमारे पास चल रहा है।
आई होप आप लोग समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगेन A1 हमारे पास 27 दिया हुआ है, R इज -1/3। हमने A2, A3 और A4 हमने फाइंड आउट करने हैं। A1 तो ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पहले A2 फाइंड करने का फॉर्मूला होता है A1 R की पावर 1, A3 का फॉर्मूला होगा A1 R का स्क्वायर, A4 का फॉर्मूला होगा A1 R क्यूब। ये होगा A1 क्या स्टूडेंट्स 27, R क्या हमारे पास -1/3, 3 9s are 27, 9 1s are 9, A2 हमारे पास -9 हो गया। A3 फाइंड करेंगे, A1 क्या स्टूडेंट्स 27 और R हमारे पास दिया -1/3 का स्क्वायर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है क्योंकि ये इवन पावर्स है हमारे पास। 27 मल्टीप्लाई 1/9, 9 3 are 27 तो 3 आ गया। इसी तरह चले A4, A1 क्या हमारे पास 27, R है -1/3 की पावर 3 तो ये 27 हुआ, ये -1/27 हुआ। 3 की पावर 3 27 होता है। साइन माइनस का होना चाहिए बिकॉज वी गॉट ऑड पावर देयर and odd power of minus is always minus। 27 कैंसल, -1 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सीक्वेंस बना 27 -9 3 -1, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन गया। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है। अगेन यू हैव टू अडॉप्ट द सेम स्ट्रेटजी। जब हम A2, क्योंकि हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है, A2 होता है A1 R, A3 होता है A1 R स्क्वायर और A4 होता है A1 R क्यूब। ये तो अब आपको समझ आ गई हो जी। A1 क्या हमारे पास 12, R क्या हमारे पास 1/2, तो 2 6 are 12 हमारे पास 6 आ गया। A3 है A1 क्या हमारे पास 12, R क्या है 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, 4 3s are 12 तो 3 आ गया A3। इसी तरह जब हम A4 में जाएंगे, A1 क्या है 12, R है 1/2 का क्यूब, 12 मल्टीप्लाई इसका 1/8 आएगा क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, 4 2s are 8 4 3s are 12 तो 3/2 आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारा सीक्वेंस यूं बना के A1 12 है, 6 3 3/2, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है, लेकिन उससे पहले स्टेटमेंट पढ़े। फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ ईच ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। आपने इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म आपको बताई हुई है 90, सेकंड टर्म आपको बताई हुई है 30 और थर्ड टर्म आपको बताई हुई है 10। ये बताइए, यानी हमने नेक्स्ट 2 का मतलब हुआ एक A4 फाइंड करनी है और एक हमने A5 फाइंड करनी है। अच्छा, A4 अगर फाइंड करनी हो, A4 किसके इक्वल होता है A1 R क्यूब, A5 फाइंड करनी हो A1 R4, और ये मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से। और आपके पास एक A1 होना चाहिए जो कि है, और एक R होना चाहिए। R कहते हैं कॉमन डिफरेंस को, वो हम किसी 2 कंसेक्यूटिव सीक्वेंस को डिवाइड करने से करके फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे A2 और A1 को करें या A3 और A2 को करें, हमारे पास R आ जाएगा। ये 30 है स्टूडेंट्स, ये 90 है। इवन आगे 10/30 कर लें तो 1/3 ये भी आएगा, 1/3 ये भी, ये कॉमन रेशो हमारी आ गई। A1 भी आ गया। अब A4 हमारे लिए एक सिंपल जो है, इट्स लाइक अ स्वीट डिश, बस आप इसको खाएं और एंजॉय करें, कुछ भी नहीं रहा। बस ये आपको पता चल चुका है कि A4 कहते होते हैं A1 R क्यूब और A5 कहते होते हैं A1 R4। A1 क्या स्टूडेंट्स, ये चेक करें 90, R क्या हमारे पास स्टूडेंट्स 1/3 तो ये आ जाएगा 90 और इसका क्यूब ले लें, 1/3 का क्यूब होता है 1/27। टेबल पे सिंप्लीफाई करें, 9 3 27, सो ये A4 आ गया। A5 फाइंड करने के लिए A1 हमारे पास क्या दिया हुआ 90,
आर हमारे पास है 1/3 की पावर 4। 90 1/3 की पावर 4 होता है 1/81। अगर 3 की पावर 4 लिया जाए ना, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, तो किसी टेबल पे कट रहा है, यस। 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, 10/9 आ गया। तो ये नेक्स्ट टू टर्म्स आ चुकी हैं, एक 10/3 है, एक 10/9 है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 6 18 और नेक्स्ट टू टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है। यानी A1 दिया हुआ है 2, A3 दिया हुआ है 6 और A2 दिया हुआ है 6, A3 दिया हुआ है 18। तो सबसे पहला काम स्टूडेंट्स कॉमन रेशियो फाइंड करनी है, यानी A2 डिवाइड A1 कर लें, काफी होगा। A2 क्या है 6/2, तो ये 3 आ गया। अच्छा, अब इसने कहा है कि आपने नेक्स्ट टू टर्म्स यानी 3 टर्म्स आपको दिए हैं, 4th टर्म और 5th टर्म फाइंड करनी है, यानी 4th टर्म और 5th टर्म फाइंड करनी है। 4th टर्म क्या होती है स्टूडेंट्स? 4th टर्म कहते हैं A1R3। 5th टर्म होती है A1R4। ये A1 क्या हमारे पास 2, R3, R क्या हमारे पास कॉमन रेशो, क्या है कॉमन रेशो 3, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27, 27 2 54, ये हमारे पास 4th टर्म आ गई, क्योंकि हमने चौथी टर्म फाइंड करनी थी। इसी तरह जब हम मूव करेंगे 5th टर्म की तरफ, A1 हमारे पास क्या है 2 और R हमारे पास है 3, इसकी पावर 4। 3 की पावर 4 होता है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। 81 को 2 से करें 162 आएगा हमारे पास। तो इस तरह हमारे पास 4th टर्म और 5th टर्म आ जाएंगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। A1 दिया हुआ है 20 और A2 दिया हुआ है 30। इन दोनों का जो रेशो होगा उसको R कहेंगे, यानी 30/20। तो ये आपस में कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स। R की वैल्यू हमारे पास 3/2 आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, एक थर्ड है 4th टर्म फाइंड करनी है विच इज A1R3 और 5th टर्म फाइंड करनी है दैट इज A1R4। A1 क्या है स्टूडेंट्स 20, R हमारे पास है 3/2 और इसका क्यूब। 3 का क्यूब होता है स्टूडेंट्स 27, 2 का क्यूब होता है 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 है 3, 13/2, ये A4 आ गया हमारे पास। इसी तरह चलते हैं स्टूडेंट्स, यहां A1 हमारे पास दिया हुआ है 20, R की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 3/2 पावर 4। 23 की पावर 4 होता है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81/16, 2 की पावर 4 16, 4 5 जा 16, 4 5 जा 20, सॉरी 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 405/4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4th टर्म और ये 5th टर्म आ जाएगी। स्टूडेंट्स यहां चेक करें, A1 हमारे पास दिया हुआ है 729, A2 दिया हुआ है 243। अब हमने क्या करना है, कॉमन रेशियो फाइंड करनी है जो कि A2/A1 होती है। A2 क्या स्टूडेंट्स हमारे पास 243, A1 है 729। 243 1 are 243, 243 3s are 729। तो R की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3, ये आ गई। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 वैल्यूज तो दी है। 4th वैल्यू जब फाइंड करेंगे A4, A1R3 और इसी तरह 5th वैल्यू जब फाइंड करेंगे A1R4। 4th वैल्यू A1 क्या हमारे पास 729 और कॉमन रेशियो दी हुई है 1/3, इसकी पावर 3। 729 1/3 का होगा 1/27, 27 1 27, 2 are 54, 27 आ गया। तो A4 हमारे पास 27 आ गया। चलते हैं A5 पर। A1 क्या स्टूडेंट 729,
आर हमारे पास कॉमन रेशो 1/3 दिया, उसकी पावर 4 है। आपको पता है 1 की पावर 4 तो 1 होती है, 3 की पावर 4, 3 3 9, 3 27, 3 81 होगी। 81 1 81, 81 9 729, सॉरी 9 तो 9 हमारे पास इसका आंसर आ गया। सो फोर्थ टर्म 27 और फिफ्थ टर्म हमारे पास 9 आ गई। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 1/27, 1/9, 1/3 दिया हुआ है, जिसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास 1/27 और सेकंड टर्म हमारे पास 1/9 दी हुई। तो पहले तो हम कॉमन रेशो फाइंड करेंगे A2/A1। A2 क्या है 1/9 और डिवाइड करेंगे A1 है 1/27। स्टूडेंट्स, आपने डिवाइड का फिनोमिना तो पढ़ा है कि ये मल्टीप्लाई होकर चीजें उलट जाती है, यानी 27 वहां आ जाएगा हमारे पास, 9 3 27, आर कॉमन रेशो 3 आ गया। अब हम फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे। फोर्थ टर्म होती है A1R³ और फिफ्थ टर्म होती है A1R4। जी डियर स्टूडेंट्स, A1 क्या है 1/27 और R हमारे पास 3 का क्यूब हो गया। 3 का क्यूब 27 होता है स्टूडेंट्स, 27 से कैंसिल हुए, तो फोर्थ टर्म हमारे पास 1 आ गई। इसी तरीके से जब हम फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे, A1 हमारे पास दिए 1/27 और R है 3 की पावर 4। 3 पावर 4 क्या होता है स्टूडेंट्स 81, 3 3 9, 3 27, 3 81, 27 1 27, 27 3 81, तो हमारे पास आंसर आ गया 3, यानी फिफ्थ टर्म 3 आ गई, यानी फोर्थ टर्म 1, फिफ्थ टर्म हमारे पास 3 आ गई। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 1/4 1/2, वैसे यहां -1 दिया हुआ था, मैंने -1 निकाल दिया। उसकी रीजन ये है कि ये कॉमन रेशो में सेम आ ही नहीं रही थी, अगर -1 लगाएं तो आपकी बुक में ये -1 दिया हुआ था, तो मैंने फिर इसको निकाल दिया ताकि कॉमन रेशो एक जैसी आए। वो माइनस निकाल दें तो कॉमन रेशो सेम बनती है, ताकि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उसने ऑलरेडी बताया। तो स्टूडेंट्स, कॉमन रेशो कैसे फाइंड करते हैं? A2/A1 या A3/A2, यानी 1/2/1/4, तो 1/2 और ये मल्टीप्लाई 4/1 हो जाएगा। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि जब दो चीजें डिवाइड हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई करके उनके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को ना इन्वर्ट कर देते हैं। 2 2 4, कॉमन रेशो 2 आ गई। अब आपने क्या करना है, फोर्थ टर्म फाइंड करनी है जो कि होता है A1R³, फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है जो कि होता है A1R4। A1 क्या स्टूडेंट्स हमारे पास 1/4, R क्या दिया हुआ है 2, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 4 2 8, 2 आ गया। A1 क्या हमारे पास 1/4, R क्या 2 का पावर 4, 1/4 16 आ गया, 4 4 16, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 4 आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, फाइंड द nth टर्म ऑफ ईच ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। हर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का आपने यहां nth टर्म फाइंड करना है, और लकीली n दिया हुआ है। n क्या है हमारे पास 3। स्टूडेंट्स, आपको फॉर्मूला तो पता है, an इज इक्वल टू होता है A1Rn-1। अब ये n हमारे पास 3 दिया हुआ है, यानी एक्चुअली हमने थर्ड टर्म फाइंड करनी है। A1 क्या हमारे पास 4 और R हमारे पास 5 दिया है, और n हमारे पास दिया 3 - 1, यानी 3 - 1 होता है स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 चौके 100, 100 आ गया। सो आर थर्ड टर्म वुड बी 100। आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, अगेन nth टर्म फाइंड करनी है। an होगा A1Rn-1। A1 क्या हमारे पास 2, R है 2, n-1 यानी 5 - 1, तो ये आपके पास 2 पावर 4 आ गया। 2 पावर 4 होता है 16, 16 2 आ गया 32। आई एम श्योर आप लोगों को, और ये n हमारे पास फिफ्थ टर्म है, तो फिफ्थ टर्म हमारे पास 32 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 है, अगेन आपने nth टर्म फाइंड करनी है। nth टर्म का फॉर्मूला होता है A1Rn-1। तो n टर्म कौन सी है हमारे पास, फोर्थ टर्म। तो A1 हमारे पास कितना है 7, R दिया हुआ है 2, n दिया हुआ है 4 - 1। 4 - 1 होता है स्टूडेंट्स 3, तो 8 2 पावर 3 होता है 8, 8 7
56। तो हमारे पास फोर्थ टर्म आ गई 56। अगेन स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिया a1 243 n5 दिया r -1/3 दिया। तो an आपको पता है किसके इक्वल होता है, a1 r n -1, क्योंकि हमने nth टर्म फाइंड करनी है। n इस दफा दिया 5, a1 क्या दिया है 243, r दिया हुआ है -1/3, n दिया हुआ है 5 -1। 243 -1/3 पावर 4, -1 की पावर 4 स्टूडेंट्स होता है +1, 3 की पावर 4 होता है 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 आ गया डियर स्टूडेंट्स। और याद रखें माइनस की इवन पावर आपको हमेशा प्लस में आंसर देगी। सो 81 1 जा 81, 81 3 जा 243। तो स्टूडेंट्स फिफ्थ टर्म हमारी इसी सीक्वेंस में 3 आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 है। अगेन nth टर्म का फॉर्मूला होता है a1 r n -1। a1 दिया 32 n 6 r -1/2। तो n की वैल्यू चूंकि हमारे पास 6 दी है, a1 हमारे पास 32 दिया है और r है -1/2, n की वैल्यू है 6 -1। तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं 6 -1 होता है 5। अब माइनस की पावर ऑड है, माइनस में आंसर आएगा, यानी इसका मतलब हुआ 32 और ये 2 की पावर 5 भी 32 होता है, लेकिन माइनस में होगा, कैंसिल हुआ, -1 इसका आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19, a1 16 दिया है, n8 दिया, r 1/2 दिया। an होती है a1 r n -1। a1 क्या है हमारे पास 16, r दिया हुआ है हमारे पास 1/2, n दिया हुआ है 8 -1। स्टूडेंट्स आप जानते हैं 8 -1 होता है 7, तो 1 की पावर 7 1 होगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 64, 2 जा 128, सो 128 आ गया। 16 एकम 16, 16 अठे 128, 1/8। सो an जो था वो हमारे पास 8 था, यानी 8th टर्म हमारे पास 1/8 आ गई। स्टूडेंट्स स्टेटमेंट दी हुई है फाइंड द मिसिंग ज्योमेट्रिक मीन। आपने यहां मिसिंग ज्योमेट्रिक मीन ढूंढना है हर सूरत में। अब हमने क्या करना है, असल में ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं दो चीजों के बीच में जितने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नंबर्स हैं उनको कहा जाता है। जैसे 3 और 48 के बीच में ये 3 नंबर हैं, दे ऑल आर ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 48, मीन दरमियान को कहा जाता है। यानी एक्चुअली है वही चीज है। a1 हमारे पास 3 दिया हुआ है, 1 2 3 4, फिफ्थ टर्म हमारे पास दी है 48। हमने ये सेकंड टर्म फाइंड करनी है, ये थर्ड टर्म फाइंड करनी है और फोर्थ टर्म हमने फाइंड करनी है। बस सेकंड थर्ड फोर्थ ये चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। आपको पता है सेकंड टर्म होती है a1r, थर्ड टर्म होगी a1r², फोर्थ टर्म होगी a1r³ r नहीं है, तो हमें r निकालना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सो इधर से r निकलेगा जो लास्ट टर्म होती है, जो ही नहीं है लास्ट कोई भी टर्म हो वहां से r निकल सकता है। जैसे अगर ये फिफ्थ टर्म है लेकिन उसके लिए a1 भी होना चाहिए जो कि 48 दिए। फिफ्थ टर्म को उसी तरीके से जैसे मैंने इनके नाम लिए थे आप कह सकते हैं a1r⁴। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। a1 क्या है स्टूडेंट्स 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा स्टूडेंट्स डिवाइड। तो 3 16 आर 48, तो हमारे पास r4 की वैल्यू 16 आ गई। डियर स्टूडेंट्स याद रखें r की वैल्यू वैसे जनरली r पावर 4 है, ये -2 की पावर भी 4 बनता है, -2 आयोटा पावर 4 भी बनता है, +2 आयोटा पावर भी 4 बनता है, इवन 2 पावर 4 भी बनता है। यानी अगर मैं इसका 4th रूट लूंगा तो इसके बहुत सारे आंसर आ जाएंगे जो मुझे लग रहे, ठीक है। एक +2 आयोटा, -2 आयोटा, 2 -2, 4 आंसर आ रहे हैं। याद रखें अगर 2 नंबर पॉजिटिव हों तो आपका कॉमन रेशो भी उसके बीच में पॉजिटिव ही होना चाहिए। यानी ये देखें ये r की पावर 4 है, ये +2 की पावर 4 हमने लेनी है, नॉट -2। इफ दे बोथ आर नेगेटिव देन वी कुड हैव टेकन माइनस, हमें माइनस लेना चाहिए था, बट सिंस दे बोथ आर पॉजिटिव सो वी शुड टेक पॉजिटिव वैल्यू हियर। अब ये पावर 4 या टेकिंग 4th रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे 4th रूट ले लें, r की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अब हम
A2 फाइंड करेंगे। A2 होता है A1R, A3 होगा A1R स्क्वायर और A4 होगा A1R क्यूब। तो आप लोगों को पता है जी A2 क्या हुआ, A1 क्या है जी हमारे पास 3 और R हमने 2 निकाला है, 2 3 6 आ गया। इसी तरह यहां हम 2 लगाएंगे, A1 हमारे पास 3 है, 2 का स्क्वायर आ गया, 4 3 12 आ गया ये भी। इसी तरह A1 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 3, R हमारे पास है 2, 2 का क्यूब 8 3 24, A4 हमारे पास 24 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 and 48 आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट टर्म दी हुई है 1 1 2 3 फोर्थ टर्म दी हुई है 8 और हमने सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को फाइंड आउट करना है। डियर स्टूडेंट्स सबसे बड़ी चीज है हमें कॉमन रेशियो निकालनी है R। आपको पता है A4 होता है 8 के ये, तो इसको A1R क्यूब कह सकते हैं, 8 आ गया। A1 क्या हमारे पास 1 R क्यूब इज इक्वल टू 8। आपको ये बात भी पता है ये R क्यूब अगर 8 है तो ये R की पावर 3 है, ये 2 पावर 3 है। आपने चेक करना है ये किसकी पावर वही है जो ये वाली है, यानी 3 है तो यहां चेक करना है किसकी पावर ये 3 है। तो क्यूब रूट हम लगाते हैं दोनों साइड पे। जब हम क्यूब रूट लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, R की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स इट्स नाउ अ पीस ऑफ केक फॉर यू ऑल। A2 इज A1R एंड A3 इज A1R स्क्वायर। A2 हमारे पास क्या है फाइंड आउट करना है। A1 दिया हुआ है 1, R दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स 2, 2 1 2, तो A2 हमारे पास 2 आ गया। A3 इज A1R स्क्वायर, A1 क्या है 1, R क्या स्टूडेंट्स 2, 2 का स्क्वायर, तो ये भी हमारे पास 4 आ गया। तो ये हमारे पास 2 नंबर्स आ गए। स्टूडेंट्स A1 A2 A3 A4 A5 A6 ये छठे नंबर पर है। A1 तो हमें पता चल चुका है ये 8 दिया हुआ है और A6 हमारे पास 1/4 है। डियर स्टूडेंट्स A6 किसे कहते हैं, A6 होता है A1 R की पावर 5, ये आ गया। अब A1 हमारे पास क्या दिया स्टूडेंट्स 8, R की पावर 5 1/4, 8 यहां हो रहा है स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई, जब आप इसको वहां शिफ्ट करेंगे वो डिवाइड हो जाएगा, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 4 32, तो ये 1/32 आ गया। और आप लोगों को खैर इतना मुश्किल नहीं होगा, ये 1/2 की होल पावर 5 है, 2 की पावर 5 32 होता है, तो 5 5 काट के R हमारे पास 1/2 आ गया, यानी हमने 5th रूट दोनों साइडों पे लेना है। ये हमारे पास आ गया। आगे चलते हैं A2 फाइंड आउट करते हैं। A2 A3 A4 A5, A2 A3 A4 और A5 ये हमने फाइंड आउट करने। A2 किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, A1R के। A3 होगा A1R स्क्वायर, A1R क्यूब, A1R4। A1 क्या स्टूडेंट्स 8, कॉमन रेशियो दी हुई है हमारे पास 1/2, 2 4 8, तो ये हमारे पास 4 आ गया। A3 हमारे पास A1 क्या है 8, R है हमारे पास 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, 4 2 8, तो 2 आ गया। A4 होता है A1R क्यूब, A1 क्या स्टूडेंट्स 8 और R है हमारे पास 1/2, उसका क्यूब ले लें। आप जानते हैं 1/2 का क्यूब होता है 1/8, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 3 8, तो 8 8 से कैंसिल हुआ, A4 हमारे पास 1 आ गया। A5 A1 क्या डियर स्टूडेंट्स 8 और R है हमारे पास 1/2 पावर 4, तो 1/2 पावर 4 होगा 1/16, 8 2 16, तो 1/2 हमारे पास आ गया। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 8 and 1/4 आ गए। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है ये 3, -75, इन दो चीजों के बीच में ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। वैसे
ट्रेडिशनल मेथड तो मैंने आपको समझा दिया, ये A1 है, ये A3 है, A3 को A1 R स्क्वायर भी कह सकते हैं। यहां से R की वैल्यू निकाल के A2 फाइंड आउट कर लें। A2 होता है A1 R। लेकिन आपको ज्योमेट्रिक मीन का एक फॉर्मूला भी बताता हूं। अगर दो नंबर के बीच वाला ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना हो और वो एक ही ज्योमेट्रिक मीन हो, तो उसका फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन का AB का स्क्वायर रूट। याद रखिएगा, इसमें A हमारे पास फर्स्ट टर्म है और B हमारे पास थर्ड टर्म है, यानी एक जो अरिथमेटिक मीन के बाद जो अगली आ रही है। वरना आप ट्रेडिशनल मेथड से भी करें, नो इशू एट ऑल। इसको A1 रखें, इसको A3 रखें, A2 फाइंड आउट कर लें। अब देखें, ये भी 3 × 75 दोनों पॉजिटिव है ना, तो स्टूडेंट स्क्वायर रूट आपने पॉजिटिव वाला लेना है। अगर दोनों नेगेटिव होते तो स्क्वायर रूट नेगेटिव वाला लेते। 3 5s are 15, 3 7s are 21 to 22, तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दीज टू, यानी ये सेकंड टर्म हमारे पास 15 आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट टर्म है 5, A2 A3 A4 ये फाइंड करने, यानी फर्स्ट टर्म 5 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म दी हुई है 80। तो स्टूडेंट्स हमने फाइंड क्या करना है, A2 A3 और A4 ये फाइंड आउट करना है जी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें R चाहिए, क्योंकि A2 होता है A1 R, A3 होता है A1 R स्क्वायर, A4 होता है A1 R क्यूब। तो जब हम A2 फाइंड करेंगे A1 R, A1 क्या हमारे पास 5, R हमें पता ही नहीं है, ये हमने फाइंड करना है। I'm sorry, पहले तो मैं R फाइंड करूं। A5 दिया हुआ है 80, इसकी मदद से हम R फाइंड करते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया। A5 हमारे पास क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 80। अच्छा, ये 80 दिया और ये होता है A1 R4 के। तो स्टूडेंट्स A1 हमारे पास 5 आ गया। 5 यहां क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, 16,80। तो R4 आ गया 16, और आपको पता है ये R की पावर 4 है, ये 2 की पावर 4 है। तो फोर्थ रूट अगर दोनों साइडों पे लगा ले तो R हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म फाइंड करनी है, दैट इज वेरी इजी टू फाइंड। सेकंड टर्म होती है A1 R, थर्ड टर्म होती है A1 R स्क्वायर, और फोर्थ टर्म होती है A1 R क्यूब। A1 क्या स्टूडेंट्स 5, R हमारे पास दिया हुआ है 2, 2 5s are 10। A1 क्या दिया हुआ है 5, और R हमारे पास दिया हुआ है 2 का स्क्वायर, 4 5s are 20। फोर्थ टर्म में A1 क्या स्टूडेंट्स 5, और R दिया हुआ है 2 का क्यूब, 8 5s are 40। तो ये हमारे पास 4 टर्म्स इजीली आ जाएंगी। वैसे एक बात आपको बताता चलूं, वो एक फॉर्मूला AB का स्क्वायर रूट था, अगर इसको A माने इसको B माने, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें 400 आएगा, और स्क्वायर रूट फाइंड करें 20, तो दरमियान वही टर्म ये आएगी, ये दोनों के दरमियान में ये वही टर्म है। फिर देखिए, फर्ज करें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 400 आ रहा है, डिवाइड आप अगर आप करेंगे, सॉरी स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 20 आएगा, 20 ये वही चीज आ गई थर्ड टर्म। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और स्क्वायर रूट फाइंड करें, 5 20s are 100, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। इन दो को मल्टीप्लाई करें तो 80 20s हो जाएगा 1600, तो उसका अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करें 40 आ जाएगा। तो हम उस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहरहाल ये एक मेथड आपको बता दिया। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मेथड चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7-112। हम वो वाला मेथड करते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं जो कि ए बी का स्क्वायर रूट होगा, इस मेथड से करते हैं। वेयर हमारे पास ए हमारे पास दिया 7 और बी दिया 112। ये अब इनका जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा वो दरमियान वाला आएगा। इन दोनों के दरमियान में ये नहीं है क्योंकि इधर 2 नंबर छूट जाएंगे, ये नहीं है इधर 2 नंबर छूट जाएंगे, तो दरमियान एग्जैक्टली ये है कि दोनों के दरमियान में एक नंबर छूट जाए। तो ये ज्योमेट्रिक मीन ये कौन से नंबर पे आ रहा है 2 3, ये थर्ड नंबर पे आ रहा है। ये हमारे पास A1 है, A1 कर लो, A1 जिसका नाम हमने A रखा है, और ये 1 2 3 4 5 ये फिफ्थ टर्म है जिसका नाम B रखा है 1 1 2। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करें
A1 7 था, मल्टीप्लाई 112 और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करें। तो A3 आएगा 784, इसका स्क्वायर रूट अगर लें तो 28 आता है। पॉजिटिव लेना है क्योंकि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है आपके पास। तो स्टूडेंट्स ये 28 आ गया। अब इन दो के दरमियान में ये इसका ज्योमेट्रिक मीन है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और उसका स्क्वायर रूट लें तो ये टर्म आ जाएगी। ये कौन सी सेकंड टर्म है हमारे पास? 7 8 आर 56, 5 है, 7 2 आर 14 और 5 19, तो ये हमारे पास आ गया। ये आई थिंक 14 बन रहा है इसका स्क्वायर रूट। यस, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 14 आ गया। अब इन दो के बीच में ये नंबर है, ये कौन से नंबर पे आ रहा है? 1 2 3 4, चौथे नंबर पे आ रहा है A4। A3 और A5 के नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट ले ले, यही मेथड था। A3 क्या हमारे पास 28 और ये है 112, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा, ये मैं कैलकुलेटर से करके देख, 28 मल्टीप्लाई 112 तो 3136, इसका स्क्वायर रूट ले लें 56, तो ये हमारे पास 56 आ गया। तो आप इस तरीके से भी ज्योमेट्रिक मीन ले सकते हैं। आई होप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है अ पिंग पोंग बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 16 फीट। एक पिंग पोंग बॉल है, ये देखिए एक पिंग पोंग बॉल यहां से ड्रॉप की है 16 फीट से, ये यहां जाके गिरी बॉल, तो ये तकरीबन इसकी हाइट जो थी वो 16 थी फीट, ठीक है, ये थी हाइट। यहां से गिरी बॉल एंड ऑलवेज रीबाउंड्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस फॉलन, जितने डिस्टेंस पे गिरी उसका 1/4 रिबाउंड होगा, फिर वापस ऐसे यानी 4 टाइम्स रिबाउंड इसका कम हो जाएगा, इसकी हाइट कम हो जाएगी। अच्छा, टोटल हाइट हमारे पास थी 16 फीट, जो फर्स्ट हाइट थी, ठीक है, ये तो पक्की बात है। अब फर्स्ट रिबाउंड कब होगा? फर्स्ट रिबाउंड, इसको A1 का नाम दे दें, फर्स्ट रिबाउंड, वो 1/4 इसका होगा, 16 का 1/4, तो 4 4 16, यानी A1 हमारे पास 4 आ गया। अब जब A2 फाइंड करेंगे, यानी सेकंड रिबाउंड जो होगा वो इसका भी 1/4 होगा, तो 1 हो गया। थर्ड करेंगे तो इसका भी 1/4 होगा, और इस तरह चलते चलते सिक्स्थ जो में टाइम में हमारे पास आ रहा है रिबाउंड, वो फाइंड आउट करना है कितना रिबाउंड होके कितने हाइट पर आ रही है। यानी फर्स्ट रिबाउंड में उसकी हाइट, सेकंड रिबाउंड में उसकी हाइट, बल्कि हाइट आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड के बाद उसकी हाइट ये A1। अब आपको A6 फाइंड करना है। A6 होता है A1 R पावर 4, आप सब R पावर 5 आप सब जानते हैं। A1 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? 4, R कहते हैं कॉमन रेशो को, और वो 1/4 कॉमन रेशो जा रही है उसकी, यानी 4 गुना कम होती जा रही है, ये रेशो में दिया हुआ, तो 1/4 यहां लगा लेंगे, यानी कॉमन रेशो यहां लिख लें, 1/4 दी हुई है हमारे पास, ये 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। 4 4 16, 16 4 64, 64 4 256, 256 4 1024, ये आ गया। 4 2 8, 4 5 20, 4 6 24, 1/256 फीट हाई हो जाएगा, यानी ये तकरीबन जमीन के साथ ही लग जाएगी, बहुत आराम से। ये तो छठे रिबाउंड में हमारे पास 1/256 इसका आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27 है अ सिटी हैज अ करंट पॉपुलेशन ऑफ 100,000। एक सिटी जिसकी पॉपुलेशन पहले यानी 100,000 थी, ये थी, एंड द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय 3%, और पॉपुलेशन 3% इंक्रीज कर गई। पहले देखते हैं कि यानी जब एक साल खत्म होगा तो क्या पॉपुलेशन रहेगी, ठीक है। इंक्रीज रेट कितना दिया हुआ है? इंक्रीज रेट दिया हुआ है 3%, ये दिया हुआ है, तो कितना इंक्रीज हुआ? इंक्रीज पॉपुलेशन कितनी है? आप क्या करेंगे, इसका 3% फाइंड करें, यानी 100,000 का 3% फाइंड करें। आप सब जानते हैं
परसेंट जब किसी का हो तो हम डिवाइड करते होते हैं उसको खत्म करने के लिए 100 से। तो ये इससे कैंसिल हुआ, 3 को इससे करें तो 3000। इसका मतलब है अगले साल 3000 बढ़ेगी। तो A2 कितना हुआ? A2 कहते हैं कि जो अगले जो एक साल बाद पॉपुलेशन, यानी एक जो अभी पॉपुलेशन है वो 100,000 है, एक साल बाद क्या पॉपुलेशन रहेगी? तो आप A2 फाइंड करने के लिए इसमें ये ऐड कर देंगे, क्योंकि 100,000 तो पहले भी मौजूद है, उसमें 3000 ऐड कर लें तो ये 10300, यानी हमारे एक साल के बाद ये पॉपुलेशन हो जाएगी। हालांकि ये 2 आया लेकिन एक साल बाद ये रहेगी, क्योंकि 100,000 अभी है ना, एक साल बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगी पॉपुलेशन। ये इसी तरीके से इसी रेशो से बढ़ेगी। तो आर कैसे फाइंड करना होता है स्टूडेंट्स? A2 को A1 से डिवाइड करना है, यानी ये 1,03,000 था, सॉरी एक जीरो कम था। तो कॉमन रेशो कैसे फाइंड करते हैं? A2 1,03,000 डिवाइड A1 करेंगे 100,000, तो ये तकरीबन 1.03 कॉमन रेशो इसकी आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, 15 साल बाद क्या होगी? एक्चुअली 15 साल बाद 16वें नंबर पे पॉपुलेशन आ जाएगी, क्योंकि देखें पहला साल A2 पे खत्म हो रहा है, दूसरा साल A3 पे खत्म होगा, क्योंकि ये तो करंट पॉपुलेशन है ना। तो एक्चुअली हमने 15 साल नहीं A16 फाइंड करना है, A15 नहीं A16। A16 होता है A1 R की पावर 15, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। A1 क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? 100,000 और R है 1.03 उसकी पावर 15। तो कैलकुलेटर से स्टूडेंट्स इसको फाइंड आउट करते हैं। 1.03 पावर 15 मल्टीप्लाई 100,000, तो ये तकरीबन 1,55,797, यानी 155,797 16वीं पॉपुलेशन, जो कि ओवरऑल 15 साल बाद पॉपुलेशन होगी, वो हमारे पास ये आ जाएगी। आई होप आप समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 28 है, अ सुपर बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। एक सुपर बॉल जो है वो टावर से ड्रॉप हुई है, ठीक है, 556 फीट हाई है, वो 556 फीट हाई है, यानी आपकी जो हाइट दी है वो 556 दी है। और ऑलवेज रिबाउंड 3/4 ऑफ द डिस्टेंस फॉलन, और वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसका 3/4 ऊपर आ जाती है। मतलब देखें ये बॉल ड्रॉप हुई है, ये यहां जाके गिरी, यहां आ गई, ये पहली हाइट है, और ये हाइट कितनी है? 556। अब ये 3/4 ऊपर आती है, चेक करते हैं इसका 3/4 कितना है। अगर हम इसका नाम A1 रख लें तो A2 इसका 3/4 कितना है, यानी 3/4 कितना है? 556 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 4, तो ये 417, यानी एक्चुअली ये स्टूडेंट्स यहां से ये 417 पे ऊपर आई, यानी ये यहां से, और फिर 417 पे नीचे चली गई, यानी दो डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, यानी 417 का उसने दो डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये 2 टाइम्स है, यहां मल्टीप्लाई 2 कर ले, 2 टाइम्स आ गया, यानी इसको अगर मल्टीप्लाई 2 किया जाए 417 का, तो ये आ जाएगा 834, यानी टोटल डिस्टेंस ये 834 फीट इसने ट्रेवल किया। पहला वाला तो यही है 556, दूसरा वाला 834। अब जो तीसरा रिबाउंड होके आएगा, यानी इस 417 का 3/4 टाइम, यानी एक्चुअली ये यहां से यहां 417 जा रही है, इसका 3/4 टाइम, यानी एक्चुअली हम यूं करेंगे 417 का 3/4 टाइम, देखते हैं क्या आता है। 417 3 डिवाइड 4 करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 312.75, यानी ये 3 यहां से यहां 312.75 आया और ये वापस भी गया, यानी ये भी 2 टाइम्स हुआ, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 625.5 फीट। अब 312 का फिर 3/4 टाइम ऊपर आया, 312 का फिर 3/4 टाइम, 312 का 3/4 टाइम, तो ये 312.75 था, 312.75 का फिर 3/4 टाइम, तो ये आ रहा है 234.56,
तो ये भी स्टूडेंट्स 2 टाइम्स आएगा। वाई? बिकॉज वहां से ऊपर आया फिर दोबारा गया। ये वाहिद ये डिस्टेंस है जो 2 टाइम्स नहीं है, क्योंकि ये वहां से ड्रॉप हुआ हुआ है। रिबाउंड जो है वो 3/4 टाइम है, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 469.125। अब फिफ्थ क्या होगा? इस 312 का फिर 3/4 टाइम, 312 का 3/4 टाइम, सॉरी 312 नहीं है, 234 है, 234.56 का 3/4 टाइम, तो ये हमारे पास 175.92 है, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये भी रिबाउंड हुआ है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 351.84। 6 में क्या होगा? अब ये जो 175.92 है इसका 3/4 टाइम, ये आ गया 131.94, और इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये भी रिबाउंड हुआ है, और ये छठा आखिरी है। जब हम इसको 2, ये 234 मैंने करेक्शन की है थोड़ी सी, अच्छा, तो ये आ गया स्टूडेंट 263.88। अब हमने ये टोटल फाइंड करना है, टोटल कितना आया, इन सबको प्लस कर लें स्टूडेंट्स, यानी प्लस 351.84 प्लस 469.125 प्लस 625.5 प्लस 834 प्लस 556, तो ये हमारा 3100.345 आ जाएगा। तो ये हमारा टोटल इसका डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। Dear students, question है, the teaching staff of high school informs its members of school cancellation by telephone, यानी एक टीचिंग स्टाफ हाई स्कूल का वो इन्फॉर्म करता है अपने मेंबर्स को टेलीफोन के जरिए उनकी कैंसिलेशन के हवाले से। The principal calls to teacher, स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल से, यानी फर्ज करें मैं प्रिंसिपल हूं, मैंने 2 टीचर्स को आगे कॉल की, अच्छा जी, वो आगे क्या हुआ? Each of whom interns 2 other teachers, हर टीचर ने अगले 2 टीचर्स को कॉल करनी शुरू की। यानी अगर फर्ज करें मैं 2 टीचर्स को करता हूं, अब 2 टीचर है, एक टीचर भी 2 को कॉल करती, दूसरी टीचर भी 2 को कॉल करती, इसका मतलब है मेरी कॉल 2 थी, उसकी कॉल 4 हो गई। अब वो 4 जो है 2-2 को करेंगी 8 हो जाएगा, अब वो 8 2-2 को करेंगी 16 हो जाएगा। इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म द एंटायर स्टाफ, इस तरह तमाम स्टाफ को अगर मुतला किया जाए तो टोटल 6 राउंड लगते हैं हमारे पास। कितने लगते हैं? 6 राउंड। अच्छा, फिर क्या हुआ? 6 राउंड कॉल के गए इसी तरह, यानी मैंने 2 को कॉल की, यानी आप समझ लें कि A1 जो है वो 2 है, इन्होंने आगे 2 को और कॉल की, 2 को, तो A2 हमारे पास 4 हो गया। इसी तरह 6 राउंड तक पहुंच गए, A6 तक बात पहुंच गई, मुझे नहीं पता A6 कितना है, हम पहले ये A1 A2 A3 से लेकर 6 तक सारे फाइंड आउट करते हैं। A3 जो होगा वो मजीद आगे, यानी आप देखें 2 है, ये 4 है, 4 2 8 हो जाएगा, A4 हो जाएगा हमारे पास 16, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो A5 हो जाएगा हमारे पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें 32, और इसको करें तो अगर 2 से तो 64 आ जाएगा, यानी ये 2 2 के एक्चुअली कॉमन रेशो यहाँ A2 ओवर A1 किया जाता अगर 4/2, तो ये हमारे पास 2 आ रही थी। हम अगर इनकी वैल्यूज फाइंड करें, जैसे A3 की वैल्यू फाइंड करें, वो A1 R स्क्वायर है, A1 हमारे पास क्या है 2, R हमारे पास 2 का स्क्वायर, तो हमारे पास 8 आ जाएगा, ये चीज आ रही है। इसी तरह A4 फाइंड करें, A1 R क्यूब, तो ये 16 आ जाएगा, A1 और R डाल दीजिएगा। इसी तरह A5 फाइंड करें, 32 आ जाएगा। किस तरह आएगा? वही मेथड, A1 R4, A1 क्या 2, R है 2 का पावर 4, तो ये 32 आ जाएगा। और A6 हमारे पास A1 R5, A1 2 है, R हमारे पास 2 की पावर 5 है, तो ये स्टूडेंट 64 आ जाएगा। यूं हमारे पास ये 6 राउंड आगे चले गए। तो कहता है टोटल स्टाफ बताएंगे, सारा स्टाफ है जिनको कॉल्स की गई है। स्टार्ट करते हैं, उसने कहा प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल पहला था, टोटल फाइंड करते हैं, टोटल स्टाफ, प्रिंसिपल 1 था, फिर 2 टीचर को कॉल की, उन 2 टीचर ने आगे मजीद 2 टीचर को कॉल की, 4 हो गए ये,
19 मजीद 2 8 हो गए, मजीद 16 हो गए, 32 और 64 ये हो गया। इन सबको करें 64 32 48 56 60 62 63 127। तो स्टूडेंट्स ये टोटल स्टाफ हमारे पास 127 का है प्रिंसिपल्स में जो उस जगह पे काम कर रहा है। आई होप आप समझिए जी। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है अ 5-day रेन कॉज द रिवर टू राइज। 5 दिन बारिश हुई और रिवर राइज होना शुरू हो गया। पहले दिन द फर्स्ट डे द रिवर रोज 1 इंच, यानी फर्स्ट डे को 1 इंच रोज हुआ। ईच डे द राइज इन द रिवर ट्रिपल्ड, हर दिन ट्रिपल राइज हो रहा था, यानी A2 हमारे पास ट्रिपल, A2 होता है A1R होता है आपको पता है, और ट्रिपल का मतलब है कॉमन रेशो हमारे पास 3 आ रही है, 3 कॉमन रेशो 3 आ गई हमारे पास, ट्रिपल हो गया। A2 हुआ A1R, A1 क्या है 1R हमारे पास दिया हुआ 3, तो ये 3 इंच हो गया हमारे पास। इसी तरह जब A3 फाइंड करेंगे A1R स्क्वायर हो जाएगा। A1 क्या हमारे पास स्टूडेंट्स 1 और R है 3, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। इसी तरह A6 तक गया 6 दिन, I'm sorry 5 days, 5 दिन तक गया। हमने 5वें दिन फाइंड करना है कि क्या हालत हुई थी उस दरिया की, कितने इंच जो है वो राइज कर गया था। A5 होता है स्टूडेंट्स A1R की पावर 4। A1 क्या हमारे पास 1, R है हमारे पास 3, तो 3 की पावर 4 होता है 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 1 81 आ जाएगा। तो 5वें दिन जी 81 इंचेस हमारी उसकी दरिया की जो है वो हमारी राइज उसमें आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। होपफुली स्टूडेंट्स आपने एंजॉय किया होगा, उन तमाम क्वेश्चंस को ना सिर्फ समझा होगा बल्कि अपने दिमाग में भी इसको बिठाया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें, और नेक्स्ट साइज तक आप लोगों से खुदा हाफिज़ चाहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।